राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मतलबी अपारखी कहिए हैं, मतलबी है ना, इसलिए पारख नहीं है। कुंडलिया में समझ सरापी पाई के जे खोटा खावे कोय तो समझा मोटा ना कहे अरु पूंजी टोटा होए। अरु पूंजी टोटा होए रतन तन जाए अलेखे ठिगा ठिगाया जीव बहुरी बेगा नहीं देखे। सावधान ढेके नहीं कोई ढेकेगा फिल सोए समझ सरापी पाई के जे खोटा खावे सोए। समझ सरापी पाई के महापुरुष हमारे सरापी समझ ले। सरापी यानी कि सुनार को जैसे होता है ना कि उसको पता है कि असली है नकली है। ये पदी मिलने के बाद भी जे खोटा खावे कोई तो भी वो खोटा खा रहे हैं। उनको पता है कि ये बात गलत है तो भी गलत कर रहे हैं, तो भी गलत कर रहे हैं। तो समझा मोटा ना रहे तो फिर उनका मोटापन, उनका ऊंचापन खत्म हो जाता है। फिर ऊंचापन नहीं रहेगा और पूंजी टोटा हो और उनकी पूंजी में टोटा पड़ जाएगा। पूंजी में टोटा पड़ जाएगा यानी कि महापुरुष हमारे उनके ज्ञान की कमी पड़ेगी, फिर ज्ञान रहेगा नहीं, ज्ञान रहेगा नहीं। और पूंजी टोटा होए रतन तन जाए अलेखे। मनुष्य जन्म बड़ा रतन मिला था, ये अलेखे चला गया। ठिगा ठिगाया जीव बहुरी बेगा नहीं देखे। जीव ठिगा गया, जीव ठिगा गया बहुरी बेगा नहीं देखे। फिर वापस मिलने वाला आसानी से नहीं है। सावधान ढेके नहीं कोई ढेकेगा फिर सोए। जो सावधान होगा ना वो ढेकेगा नहीं। ढेकेगा कौन? जो गाफिल होगा। जो सावधान है वो ढेकेगा नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं जो गाफिल होगा वो ढेकेगा। समझ सरापी पाई के जे खोटा खावे सोए। अकल बिहूणा आदमी जे करे जमारो खीण। साच झूठ पारख बिना सो पशुवाहु सुहीण। अकल बिहूणा आदमी जे करे जमारो खीण। महापुरुष हमारे अक्कल बिहूणे आदमी है, पूरा जमारा क्षीण कर दिया, इन्हें मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। मनुष्य जन्म को साच झूठ पारख बिना, साच और झूठ की पारख आई नहीं। सत्य और असत्य की पारख नहीं आई सो पशुआ ही सुहीन। वो पशु से भी गए बीते हैं, वो पशु से भी गए बीते हैं। सो पशुआ ही सुहीन हीन हर्षा उपजावे। मन में हरस कैसी? हीन हरस। हरस हीन हरस है संसार के प्रति। हीन वचन मुख लिया हीन चल गति मन भावे। मुख से वचन भी हीन बोलते हैं, उनकी चाल भी हीन है। हीन का मतलब नीची है। इतनी उनकी महापुरुष हमारे इतनी जबरदस्त आशा है संसार के प्रति। ऊंच संगत आतुर नहीं विशेष स्वाद परमीण। ऊंच संगत आतुर नहीं, ऊंची संगत की तो कभी आतुरता ही नहीं है। ऊंची संगत किसकी? कि सदगुरु के संगत की कभी आतुरता ही नहीं है, कभी भी उनके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। विषय स्वाद परवीण, अपने विषय और स्वाद में परवीण है। अकल बिहूणा आदमी जे करे जमारो खीण। अकलवान आतुर लिया नैचे सुमरे राम। आन अजक उर से तजा तजा काम ना काम। अकलवान आतुर लिया नैचे सुमरे राम। महापुरुष हमारे अक्कलवान है ना। अक्कलवान की क्या पहचान है? कि अक्कलवान जिज्ञासा के साथ और नैचे के साथ राम का सुमरण करते हैं। आन अजक उर से तज्या, सारी आन और अजक हृदय से खत्म करके तज्या काम ना काम, सब कामना काम को छोड़ दिया। तज्या कामना काम झूठ अरुसाच पिछाणे।
अक्लवान की पहचान क्या है कि वो साच और झूठ को पहचानते हैं कि क्या साच है और क्या झूठ है। कर झूठ तणो तस्कार साच सु बाणक बाणे। झूठ का तिरस्कार कर देते और सत्य से बाणक बाणते। रामचरण उनको सुफल नर्तन लागे ठाम। उनका मनुष्य जन्म ठाम लगेगा, उनका मनुष्य जन्म ठिकाने लगेगा। अकलवान आतुर लिया नैचे सुमरे राम। अकलवान नैचे राम जी को सुमरे सो सिद्ध। साध गति जाने सो कहिए हैं। महापुरुष हमारे अक्लवान की पहचान है कि नैचे से राम जी का सुमरण करते वही सिद्ध है, वही साध गति को जानते हैं। कहाँ सिद्ध कहाँ साध लज कहो सरबर क्यों हो। साध शिरोमणि राम का सिद्ध जगत मिला वो सोए। महापुरुष हमारे अक्लवान है ना, उसको पता है कि सिद्ध क्या होता है और साध क्या होता है। सिद्ध क्या है और साध क्या है। तो कहाँ सिद्ध कहाँ साध लच। एक तो होता है सिद्ध जो जंतर मंतर टोना टोटा और अपना करते ना, जप तप करके सिद्धि प्राप्त करते। एक तो है सिद्ध जो सारी ताकत उसमें लगा देते हैं, सारी ताकत उसमें लगा देते हैं। तो कहाँ सिद्ध कहाँ साध। अपने को तन का तप तो बिल्कुल ही मना है, तन का तप नहीं करना। तन का तप तो वो बिल्कुल महापुरुष हमारे परमात्मा का भजन करना, जैसे भूखे रहना बिल्कुल ऐसे, मतलब वो एक तप तप बना दिया कि नहीं हम तो इतने घंटे पानी नहीं पियेंगे, इतने घंटे भोजन नहीं करेंगे, इतने वो तप में आता है, तप में आता है। अपने तो महापुरुषों ने फरमाया कि भूख लगे तो भोजन कर ले, प्यास लगे तो पानी पी ले, गर्मी लगे तो तेरे पास जो अवेलेबल है उसमें जा, पर तू भजन कर, तू भजन कर। उसको नहीं बोला तो कहाँ सिद्ध कहाँ साध लच कहो सरभर क्यों होए। दोनों की बराबरी नहीं होते हो सकती, साध के लक्षण की और सिद्ध की। साध शिरोमणि राम का, साध तो राम के शिरोमणि है और सिद्ध जगत मिला वो सोए। और सिद्ध कैसा है, वो जगत मिला हुआ है, वो संसार के अनुसार है। सिद्ध जगत मिला वो सोए बरे पाखंड बहु तेरा। सिद्ध का मतलब ही पाखंडी है, तरह तरह के पाखंड करे। झूठ कपट परपंच मान हित करे गणेरा। झूठ कपट परपंच मान के लिए जाने कितना करे। अंध जगत आशा मुखी ताही न दर्शे कोय। महापुरुष हमारे संसार कैसा है, अंधा है, आशा मुखी है, ताही न दर्शे कोई। उसको दिखाई नहीं देता है कि कौन तो सिद्ध है और कौन साध है और क्या अंतर है। कहाँ सिद्ध कहाँ साध लच कहो सरबर क्यों होए। ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन भरे उपाधि। सिद्ध साचा जे वचन सिद्ध अरु राम रता जे साध। ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन भरे उपाधि। महापुरुष हमारे ना कोई साधन सिद्ध कोई, न तो वो साध न सिद्ध। जामन भरे उपाधि, जिसके मन में उपाधि भरी हुई है। सिद्ध साचा जे वचन सिद्धि अरु राम रता जे साध। सिद्ध साचा जे वचन सिद्धि। सिद्ध किसको बोला है, जिसके वचन सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्ध कहलाता है कि जो बोला वो बात हो गई, वचन सिद्ध होने वाला। अरु राम रता जे साध। और साध किसको बोला है, जो राम जी में रहते, जो राम में रहता। अब साध के वचन तो ऑटोमेटिकली सत्य रहते हैं, तो जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन पर उनकी आशा नहीं है ना, उन वचनों में उनकी आशा नहीं, वो ऐसी बातें कभी करते ही नहीं। वो तो मात्र राम जी में रखते थे, वो इसके प्रति आशा नहीं रखते कि मेरे वचन मैंने जो बोला है बात हो जाए, ऐसा कभी करते ही नहीं। वो परमात्मा की बनाई सृष्टि में कभी हस्तक्षेप नहीं करते कि ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए। वो कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं करते, कुछ भी नहीं बदलते हैं। अरु राम रता जे साधशील समता सतवादी। महापुरुष हमारे साध है ना, राम जी में रहते हैं। शील समता और सत्य को लिए हुए। मुख संभाषण साच नहीं जन फोकटवादी। मुख से साच संभाषण करते हैं, सत्य ही फरमाते हैं। अब सत्य क्या है, यानी कि मात्र राम जी की माया की चर्चा नहीं करते हैं, फैलाव की चर्चा नहीं करते हैं, नहीं जनफो कटवादी, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं करते हैं। रामचरण उनकी संगत किया बदे एहलाद। ऐसे महापुरुषों की संगत करेंगे तो एहलाद बढ़ेगा और जोश बढ़ेगा। ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन बहे उपाधि। साखी
साचा सोही साध सिद्ध अरु झूठा कपटी सोए, कपटी सु पानो पड़िया जे रहे ठिगाया रोए। साचा सोही साध सिद्ध, महापुरुष हमारे सच्चे कौन है? साचा सोही साध सिद्ध, झूठा कपटी सोए, जो सच्चे हैं वही साध है, जो सत्य बोलते हैं वही सिद्ध है, और जो झूठ बोलते हैं वो कपटी हैं, जो माया में अटके हैं वो कपटी हैं। कपटी सु पानो पड़िया जे रहे ठिगाया रोए, कपटी से पाना पड़ गया तो ठिगा के फिर रोना पड़ेगा। कपटी तो मात्र ठिग लेते हैं और ठीक के रोना पड़ेगा। दूजा झूठा कपटी ठीक कहिए हैं, महापुरुष हमारे दूसरे कैसे हैं? झूठे हैं, कपटी हैं, ठीक कहलाते हैं। जोगी जंगम से बड़ा भेग भक्त को सोए, जगत ठिगे सो ठिग सही ये सत मानो सब कोय। जोगी जंगम से बड़ा भेग भक्त को सोए, महापुरुष हमारे चाहे फिर वो जोगी हो कि जंगम हो कि सेवड़ा हो, 6 तरह के दर्शनधारी, 6 तरह के दर्शनधारी में कोई भी हो जो संसार को ठीकते हैं वो ठीक है, सीधी सी बात है। संसार को ठीकते हैं यानी कि उनको उल्टा रास्ता बताते हैं, उल्टा रास्ता बता के फिर लेते हैं, चढ़ा वाले लिया रास्ता उल्टा बता दिया तो ठीकने वाले हैं। तो महापुरुष हमारे ठीक है, ये सत मानो सब कोई, फिर वो दर्शनधारी में कोई भी दर्शनधारी हो कितना ही ऊंचा हो लेकिन वो ठीक कहलाएगा। ये सत मानो सब कोई, ये जोगी जंगम से बड़ा, ढेक नाक छल खात जात हैं, सो सब ठिगिया जो राम बजे तज छलन बुद्धि जे जन बिरला कोय। ढेक नाक छल जात हैं, सो सब डिकिया जो। महापुरुष हमारे की जो दूसरों को छलते हैं ना वो ठीक कहलाते हैं। छलते हैं, वो छलने के अनेक तरीके कि ये तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, कि तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा, और वास्तव में सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य उनको राम का नाम बताना था, राम का नाम। कोई दुखी भी जाता है तो उसको ठीक लेते हैं कि ऐसा कर, यहाँ पे ऐसा कर दे, यहाँ पे ऐसा कर दे, वो कर दे, वो कर दे, सब ठीकने के काम। कोई भी ऐसी सलाह नहीं देता है कि अरे तू राम का नाम ले, तेरे कर्मों की गति है, ये तो भुगतनी पड़ेगी, ऐसा कोई सलाह नहीं। ऐसा बोले इसलिए लोग भी नहीं जाते, सब एक जैसे मिल गए, सब एक जैसे, ऐसी कोई सलाह नहीं देता है कि ये अपने कर्म है और इसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सीधा सीधा उसका तरीका है, राम का नाम पर उसको ठीकने का काम शुरू कर देते हैं, गलत फहमी में डाल देते हैं, और तरह तरह के ग्रह चक्र बता के। ऐसे संसार में अनेक ठीकने के साधन है, अनेक ठीकने के साधन है, वो तरह तरह से छलते तो वो ठीकिया है। राम बजे तज छलन बुद्धि जे जन बिरला कोय, राम बजे तज छलन बुद्धि। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष तो कोई बिरले ही हैं जो छलने की बुद्धि को छोड़ के और राम का भजन करते हैं और करवाते हैं। ऐसे तो कोई बिरले ही है, ऐसे तो कोई बिरले ही हैं। जे जन बिरला पाइया इंद्रिया जित रतराज राम, कलु काल बहुता मिले सो भरे काम ना काम। जे जन बिरला पाइये, ऐसे महापुरुष तो कोई बिरले ही हैं, ऐसे महापुरुष तो कोई बिरले ही हैं। अरबों खरबों में कोई एक है, इंद्रिया जित रत राम, जिन्होंने इंद्रिया को जीत लिया और राम जी में रहते हैं, जो इंद्रियों को जीत लिए। कलु काल बहुता मिले, कलयुग में तो अनंत ऐसे हैं, कैसे? सो भरे काम ना काम, जो कामना काम से भरे, जो ठिगने वाले हैं, जो ठिगने का काम करते हैं, ऐसे तो कलयुग में अनंत हैं। कुंडलिया रामचरण भज राम को, मत ढेका ढेकिया जाए, ढेक नाक संसार में ये ठिगिया ठिक ठिक खाए। राम चरण भज राम को, मत ढहका ढहकिया जाए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे अपने को, अपने जैसे को बोल रहे कि अपन क्या करते हैं, अपन ढहक जाते हैं, अपन भी भ्रम में आ जाते हैं, अपन भी ऐसे के पास चले जाते हैं और अपन छला जाते हैं। तो अपने को कह रहे अरे तुम राम का भजन करो, ढहको मत संसार में, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, राम का भजन करना है। ढहकना का संसार में, संसार में क्या करते हैं, डहका देते हैं और ठिगिया ठीक ठीक खाए, उनकी दुकानदारी चलाते हैं, उनकी दुकानदारी। वे ठिगिया ठीक ठीक खाए हीण बुद्धि सो ही ठिगा, वे ठिगाता कौन है? जो नीची बुद्धि वाला होता है ना, जिसमें कामना भरी हुई है, जहाँ हृदय ज्ञान प्रकाश ठिगा रहा हाथ न आवे, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है ना, वो ऐसे के ठीक के हाथ में नहीं आता।
वो कोई कितना भी कह देगा तो उनकी बातों में नहीं आएगा। ज्ञान का प्रकाश वाला, बाकी तो बातों में आ जाते हैं, बाकी तो बातों में आ जाते हैं। जे लागे तो राम है तो भरमा नहीं भुलाए, और काम करते भी हैं तो राम के हित में करते हैं, भरमों में भरमाते नहीं हैं। राम चरण बज राम को मत डैका क्या जाए, भरम जाल जग उलझिया ठिगा दिया उलझाए, जे सत्संग बिन सुलझे नहीं कोटिक करे उपाय, भरम जाल जग उलझिया ठिगा दिया उलझाए, भरम जाल में उलझ गए, ठीक है ना। तो ठीक उन्हें पूरे संसार को उलझा दिया। जे सत्संग बिन सुलझे नहीं कोटिक करे उपाय, सत्संग के बिना सुलझ नहीं पाएंगे, कोई कितना भी उपाय कर ले, कितना भी उपाय कर ले, सत्संग नहीं मिलती ना सदगुरु, जब तक वो एक ठिगाया, अपन ने देखा और ठिगा गया, उसका काम नहीं, तो भी दूसरा ठिगाएगा, तीसरा ठिगाएगा, संसार का नियम है। और जब तक कि हमेशा उनका ठिगाना चालू रहेगा, जब तक कि वो गुरु की शरण में जाके पक्के नहीं होंगे, जब तक कि वो गुरु की शरण में जाके पक्के नहीं होंगे, जब तक ठिगाते ही रहेंगे, जब तक कि उनको गुरु नहीं मिलेंगे, सत्य का संग नहीं मिलेगा। कोटिक करे उपाय बुलावण फंद घनेरा, इसलिए कितनी उपाय कर ले वो उनका फंद जाएगा नहीं। गुरु ज्ञान करद से काट सबन का करे निवेरा, और गुरु जो है ना वो ज्ञान की करद से, ज्ञान की तलवार से काट के सबका निवारण कर देता है, भरमों का जाल काट देते हैं, वो गुरु ही है, वो गुरु ही है। बाकी ठिकाना कभी खत्म नहीं होगा, बाकी ठिकाना कभी खत्म नहीं होगा। कोटिक करे उपाय ऐसी विधि जासू बने, जे जन सदा अचाई, महापुरुष हमारे ऐसी विधि करने वाले जो जन है वो सदा अचाहिए, उनको किसी प्रकार की चाहना नहीं, इसलिए वो संसार को छलते नहीं है। भरम जाल जग उलझिया ठिगा दिया उलझाई, बात बनाए रु जग ठिगे तजे न मन का खोट, बैराग वृत्ति साधे नहीं बांधे पेट ऊपरे पोट, बात बनाए रु जग ठिगे, बात बना बना के संसार को ठीक रहे, बात बना बना के संसार को ठीकते हैं। तजे न मन का खोट, मन की खोट छोड़ी नहीं। बैराग वृत्ति साधे नहीं, बैराग की वृत्ति को तो पूरी तरह साधा नहीं। बांधे पेट ऊपर पोट, पेट के ऊपर पोटली बांधी, पेट भरी तो महापुरुष हमारे कोई पाप नहीं था, खा लिया वो पाप नहीं था, पर तुमने तो पोटलियां बांध ली, संग्रह कर लिया, संग्रह बड़ा जबरदस्त कर लिया। बांधे पेट ऊपरे पोट अजुक्ता कर्म कुमावे, अजुक्ते कर्म करते हैं। सांगी सिको बनाए मार मूरख छल खावे, सांगी है ना भेग धारण करके और मूरख को छल छल के खा रहे हैं। गुरु गोविंद से कपट कर पकड़ पैसा ओट, गुरु और गोविंद से तो कपट कर लिया और पैसे की ओट ले ली, धन माया संग्रह कर लिया। बात बनाए रु जग ठिगे तजे न मन का खोट, जहाँ सार समझ बरते नहीं सो नर बंदर एक भाई, स्वार्थ घर पर बस पड़िया नासत अकल उपाय, जहाँ सार समझ बरते नहीं, महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि जिस मनुष्य में सार की समझ नहीं है वो नर कैसा है, वो बंदर के जैसा है। अपने को धिक्कार रहे हैं कि वो अपन कैसे हैं, बांदरे के जैसे, कि अपने को सार की समझनी है। स्वार्थ घर पर स्वार्थ धर पर बस पड़िया, महापुरुष हमारे स्वार्थ के कारण परबस हो गए, स्वार्थ के कारण परबस हो गए। नासत अकल उपाय, बंदर का उदाहरण देते ना, स्वार्थ के कारण वो परबस हुआ था कि सुराई में से चने निकालता है, उसको मुट्ठी बोले निकाले तो चने नहीं आएंगे, तो मुट्ठी से ही तो पकड़ा जाता है, स्वार्थ के कारण। ऐसे महापुरुष हमारे अपन स्वार्थ के कारण परबस हो गए। नासत अकल उपाय, अक्ल कैसी है, नासत है। जहाँ सार समझ बढ़ते नहीं, नासत अकल उपाय आश गल पास न चावे, आशा की पासी है ना गले में। जी स्वार्थ सदे न कोई हीण बुद्धि आप ठिकावे, स्वार्थ सदेगा नहीं। और महापुरुष हमारे इससे स्वार्थ तो पूरा नहीं हुआ और खुद ठिगा गए। सतपुरुषा का संग बिन दे तन धन बाद गुमाए, महापुरुषों का संग नहीं मिला ना, इसलिए तन और धन सब व्यर्थ चला गया। सतपुरुषों का संग मिलता तो दोनों लेखे जाते,
श्वास सारे लेके चले जाते हैं। महापुरुषों का संग साथ नहीं किया है, इसलिए संसार में ठिगा गए। जहाँ सार समझ बढ़ते नहीं, सो नर बंदर एक भाई। महापुरुष हमारे कि जो कुछ होना है उसको कोई हटा ही नहीं सकता है, और अपन हटाने के लिए जाने कितना ठिगा जाते, कितने तो अपन पैसे बर्बाद कर देते अपनी परिस्थिति में। ये हमारा समय बदल जाए, समय कभी बदलता नहीं। समय बदलेगा तो एकमात्र राम नाम से बदलेगा। अपने को पक्का विश्वास दिला रहे, लेकिन अपन ठिका जाते। कोई बोलता तुम्हारे ग्रह ऐसे, तुम्हारे नक्षत्र ऐसे, तुम्हारा ऐसा काम पहले कर लो। जो काम पहले होना ही नहीं है वो होएगा कैसे? और यदि जबरदस्ती कर डाला तो बिगड़ेगा। इसलिए महापुरुष हमारे अपनी उपाधि नहीं लगानी, जो होना है सहजता से राम जी के उससे दुखी नहीं होना। पर अपन तो दुखी हो जाते, उसको बदलने के लिए अपन मजबूर हो जाते कि इसको बदलो बदलो बदलो। बस पूरा संसार इसी में लग रहा है, हर चीज को, परिस्थिति को बदलने में, हर चीज को बदलने में बस, और उसी में ठिगाए जा रहा है। महापुरुष हमारे जो है वो वहीं रहना है, बस राम का नाम लो। महापुरुष अपने को फरमाते अरे राम का नाम लो, बदलना होगा तो बदलेगा, और नहीं बदलना पर परमात्मा का भजन करो। और प्रयास करना है तो सत्य स्वरूप में करना है, सत्य उसमें से किसी से ठिगाना नहीं। ठिगाने से प्रयास नहीं होता है। ठिगाने से भाई कमाई करनी तो कमाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि बैठ गए हाथ पे हाथ धर के फिर मांग मांग के दे रहे, वो नहीं, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें गलत प्रयास नहीं करना है। वो तो कमाना पड़ेगा, रात दिन पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। गलत प्रयास नहीं करना है, चोरी झूठ कपट नहीं करना है, उसमें अपन कपट से लाखों लेना चाहते हैं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार शॉर्टकट अपनाता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए मेरे। तो महापुरुष हमारे साखी बंदर तो बंदर बनिया, जे नर बंदर भया सकाई। बंदर तो बंदर बनिया, महापुरुष हमारे बंदर का उदाहरण दिया, पर बंदर तो प्रकृति दत्त है, उनकी क्या गलती है, उनको तो प्रकृति ने बनाया है। पर मनुष्यों के तुमने बंदर जैसा स्वभाव कर लिया, मनुष्यों के बंदर जैसा। उर मलिन आशा दरिया, जी फंद पड़िया गंडमाय। हृदय में मलिन आशा है और फंदा है। नरको कोई सूता मुसे, अरु जागत प्रकट मुसाय। परगट आख्या देखता, दगो नहीं दर्शाय। नरको कोई सूता मुसे, अरु जागत प्रकट मुसाय। अब कोई मनुष्य है ना, वो सोया हुआ है और उसकी चोरी कर रहे हैं। सोया हुआ मतलब एक तो अज्ञानता में लुटा रहा है, एक जागते जागते भी लुटा रहा है। एक ज्ञान पता है कि अपन लुटाएंगे, जितने भी लुटाते सब पढ़े लिखे भी लुटाते हैं, कितने लुटा जाते हैं, सब पढ़े लिखे, उनको पता है कि काम नहीं, फिर भी लुटाए जा रहे। तो जागत अरु जागत प्रगट मुसाय। प्रगट आख्या देखता, प्रत्यक्ष देखते देखते भी दगो नहीं दर्शाए, दगा दर्शाता नहीं। इसलिए जो पिक्चर थी ना ओ माय गॉड, उसका जो अंतिम डायलॉग था, वो मैं से तो बहुत कम देखती, पर वो मैंने देखी, और उसका जो अंतिम डायलॉग था वो बड़ा ही जबरदस्त था। उसमें पहले कितने साधुओं ने ठगा 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 ठगा, और लास्ट में वो एक साधु है ना, वो यही बात बोलता है, बोले चिंता मत करो, हमारी दुकान अभी बंद नहीं होगी, जब तक ये दुनिया अंधी है ना हमारी दुकानें चलती रहेगी। चाहे सब ठिगा गए, सबको पता चल गया कि हम चोर है, तो भी लोग हमारे यहाँ आना बंद नहीं होगी। वो दूसरे भोले लोग आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, और हम ठिकाते, वो ठिकाते रहेंगे। वो बड़ा ही जबरदस्त था। एंड यही था कि मूर्खों की दुनिया है ना, तो बोले जब तक ये दुनिया में मूर्खता है तो हमारी दुकानदारी कभी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। एक ठिकाएगा तो भी दूसरा बोलेगा कि वाह कोई बात नहीं, अपना काम बन जाए, तो वो तो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। ऐसे दुनिया बड़ी सॉलिड बात थी, बड़ी सॉलिड बात थी वो। मेरे को आज भी पूरे समय कितना सॉलिड उन्होंने बात कही। वो महापुरुष अपने को श्री महाराज जितने पहले समय पहले ही फरमाए कि भाई ये बात तो हमेशा कि जब तक ये जागते हुए तुम ठगा रहे हो, ये जागते हुए ठगा रहे, जब तक मूर्खता रहेगी ये काम जाएगा नहीं। सदगुरु के बिना, सदगुरु के बिना जगा जागत खायो चूड़ खुला, बधिर अंध को खेत। महापुरुष हमारे जागते हुए भी खेत चिड़िया खा गई। क्यों खा गई? क्योंकि एक तो बहरा था और अंधा था। बहरा था कि सुने ही नहीं आ रहा कि चिड़िया खा रही है, सुने ही नहीं, तो दिखता नहीं है तो कम से कम कानों से तो पता चलता है कि कोई आवाज आती है, पर न तो उसको दिखाई दिया न सुनाई दिया। यूं गाफिलाई मुसाई, ये कोई रह जो सदा सुचेत। ऐसे कब मुसाते हैं कि अपने में गाफिलता होती है, अपने में कामना बड़ी जबरदस्त होती है। इसलिए रह जो सदा सुचेत, सदा सुचेत रहना, सदा सुचेत रहना। मूर्खता है ना,
इसलिए अपन उसमें ठिगाते हैं। बधिर अंध सोई जानिए जहाँ दगो नहीं दर्शाए। बधिर और अंध कौन है? जहाँ पे दगा नहीं है। बधिर अंध सोई जानिए जो दगो नहीं दर्शाए। महापुरुष और हमारे बहरा और अंधा किसको बोला ऊपर? कि जिसको दगा दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहे तो दगा दे रहे हैं। ये दगा किसी सामान रखने से अपने ग्रह नक्षत्र से ही हो जाएंगे। बोले ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता तो अवतार तो बदल डालते थे। कृष्ण भगवान ने तो पूरे जीवन में बताया कि देखो मैं कहाँ पैदा हुआ और किस कौन मेरे को पाल रहा है और कहाँ मैं विवाह कर रहा हूँ और कहाँ मैं भागा भागा रह रहा हूँ। पर उन्होंने कभी कोई ग्रह नक्षत्र, वो युद्ध ही नहीं टाल पाए क्या युद्ध? द्रौपदी को पता चल गया सब कुछ खत्म होने वाला है, तो भी क्या कर पाए? उसने कहा अरे मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने कृष्ण के मुख से सुन लिया था युद्ध के पहले कि सब कुछ चला जाएगा, तो भी युद्ध नहीं टाल पाए। नहीं तो वो होती तो पड़ जाती कि नहीं इसको तो टालो ही टालो, सबकी मृत्यु रोको। पर कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। वही बताने ही आए थे कि भाई हम भी नहीं रोक पा रहे तो तुम क्या रोक लोगे, तुम क्या रोक लोगे। पर अपन उसी में पैसे लुटाए जाते हैं। इसलिए जहाँ दगो नहीं दर्शाए, तो अपन कैसे हैं? अपन अंधे हैं, बहरे हैं। राम भजन सत्संग बिन, पर ही अपने में पक्कापन कब आएगा? जब अपन राम भजन में लगेंगे और सत्संग करेंगे, यानी गुरु के शब्दों का संग करेंगे, तब वो नेचे आएगी। बाकी नेचे आने वाले नहीं है, बाकी नेचे आने वाली नहीं है। राम भजन सत्संग बिन जी तन धन ठिगा ठिगाए। तन और धन ठिगा जाएंगे, तन और धन ठिगाएंगे। राम चरण संसार के नैन श्रवण यूनाय। संसार की न तो आंखें हैं न कान है। कान कैसे नहीं है कि महापुरुषों के शब्द सुन रहे हैं तो भी अपन उसको अनसुना कर रहे हैं, तो भी अनसुना करते हैं। और आंखों से अपन देख रहे हैं गलत है तो भी अपन उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो अपनी न आंखें हैं न कान है, और ठिगिया देखे सुने पुनि आप ठिगाया जाए। दूसरों को देखते हैं कि ठिगा रहे फिर भी ठिगाए जा रहे हैं। रामचरण संसार में ठिगिया ठिगा ठिगाए। संसार में जो ठिगिया है ना वही ठिगा रहे हैं, और संसार को महापुरुष हमारे ठीक ठीक के खा रहे हैं। कोई राम अर्थ कर बो कहे तो सुनत चढ़े मथवाए। कोई बोले रे इतना पैसा तुम राम के अर्थ में लगा दो, तो उनके सिर पे छल चढ़ जाते हैं। उनको बोला रे तुम इतना खर्च वहां कर रहे हो, इतना राम के हित में लगा दो, तो उनको गुस्सा आ जाता है हमारा पैसा फालतू है। वो पंडित जी को दे देंगे, वो बरनी बिठा देंगे, वो जहाँ वो बोलेगा उस कामना में खर्च कर देंगे। उनको बोलेंगे राम के हित में थोड़ा बहुत निकाल दो। यदि वाकई में ही प्रैक्टिकल बात देखिए, राम के हित में निकालते तो फिर वो परेशानी आती, क्योंकि वो पैसा पहले ही चला गया। अपन वो पैसा वहाँ ठिगाएंगे, संसार में ठिगाएंगे, वो पहले ही अपन यदि राम हित में लगा देंगे तो पैसा वेस्ट नहीं जाता। ये पक्की बात है, परखी हुई बात है, ये 100% सत्य है। महापुरुष हमारे वो राम के हित में पहले ही लगा दो, वो वैसे ही जाने वाला है, तो वैसे लगा देंगे तो वो तो और डबल हो गया अपना, वो पैसा ही डबल हो गया। तो कोई राम अर्थ कर बो कहे तो सुनत चढ़े मथवाए। तो उनको क्रोध बुरा बुरा लगता है कि हमारा क्या फालतू का काम है, ऐसा बोलते हैं। ये अंध संसार की निजर मोतिया बिन, दर्शे नहीं लिलाट की अरु हृदय की भई बंद। ये अंध संसार की निजर मोतिया बिंद। संसार हृदय से अंधा है और उसकी आंखों में मोतिया बिंद है मोतिया बिंद है। दर्शे नहीं लिलाट की, आंखों लिलाट की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अरु हृदय की भई बंद, जो सामने प्रत्यक्ष आंखें हैं उनसे तो देख नहीं रहा है, और हृदय की आंखें बंद हो गई। अरु हृदय की भई बंद, दुगुण को झलियो कोई। दुगुण है ना, दोनों आंखें बंद हैं, इसलिए छल्यो कोई, हर किसी से छला नहीं आ गया। साह चोर नहीं लखे मुसावे जागत सोई। उनको ये नहीं दिखता है कि साहूकार कौन है और चोर कौन है। उनको ये नहीं दिखता है कि साहूकार कौन है और चोर कौन है। हर कोई वो हर किसी के कहने में आ गए, उनके लिए सब बराबर है, सब बराबर हैं। इसलिए बल अर्क किता प्रकाश वो भी को उदय किता ही चंद्र। बल अर्क किता प्रकाश, वो अंधा है ना, अब अंधे के आगे हजारों सूर्य आ जाए, हजारों सूर्य आ जाए, उसकी क्या, कितने ही चंद्रमा आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं।
ऐसे अज्ञानी है ना, अज्ञानी के आगे कितना ही महापुरुषों का ज्ञान आ जाए पर उसको अड़ ही नहीं रहा है। ये अंध संसार की निजर मोतिया बिंद, जे द्रव्य ठिगावे गाठ को जा उर अधिका की खांति, सो अधिको कुंडे गाल सी कोई भाग बिना उपरांति। जे द्रव्य ठिगावे गाठ को जा उर अधिका की खांति। अब अपने पास 1000 रुपए हैं और अपन लाख की आशा करें तो 1000 भी अपन ठिगा जाएंगे। 1000 रुपए हैं वो भी अपन ठिगा गए। क्यों? क्योंकि अपन ने अधिक की खांति करी कि हमारे पास कोई काम नहीं बन रहा है, कोई बेटे बेटी का काम नहीं बन रहा, तो पता चला जो था वो भी खराब हो गया। खाली पैसे का नहीं, अपन हर जगह से ये हो जाए कि हमारा ये काम बन जाए, कि हमारा ये काम बन जाए, कि ये बन जाए। तो अधिकों की खांति में वो भी लुटा गए। सो अधिको कुण दे घाल सी, अधिक कौन दे सकता है? किसकी ताकत है? किसी की ताकत नहीं। किसी की भी कई स्थान पे अपन गए, बोले नहीं नहीं हमारा काम बन गया, तो वो योग की बात थी, वो काम बनना तय था, नहीं जाते तो भी बनता, वो निमित्त बन गया बस। तो निमित्त बन गया और अपन ने उस स्थान को अपना इष्ट मान लिया। वो स्थान से नहीं बना, वो तेरा समय और अवधि आई थी, उस अवधि से काम बना था, उस अवधि से काम बना। और अपन ने और 10 को नहीं, वो अपना काम बन गया। काम तो वो परमात्मा की रजा से बनता है, परमात्मा की रजा से। तो अधिको कुंडे घाल सी कोई भाग बिना उपरांत, भाग्य से ज्यादा कौन दे सकता है? भाग्य से ज्यादा किसकी ताकत है? कोई भाग बिना उपरांत, दो पड़ा दगो जदेसी। वो दोपड़े हैं, तेरे को दगा देंगे, वो धोखा देंगे। दे मुंड माही ले जाए जिके दुख रोई रोई रहसी, वो तेरे को लूट के ले जाएंगे राम राम, फिर रोना पड़ेगा। वो लूट के ले जाएंगे फिर रोना पड़ेगा। जो विदना लिखियो सपाइये, तो मन में राखो शांति। महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसलिए मन में शांति रखो कि जो परमात्मा ने तेरे लिख दिया है वो तेरे को रहेगा ही रहेगा। इसलिए मन में शांति रखो, शांति रखो। शांति का मतलब है कि ठिगाओ मत कहीं पर भी, कहीं पर भी ठिगाओ मत। जे द्रव्य ठिगावे गाठ को जा उर अधिका की खांति, पारख भया ठिगाइये तो हीण बुद्धि है ताई। जी कुजस होए संसार में अरु बटो सरापी खाए, पारख भया ठिगाइये तो हीण बुद्धि है ताई। पारख ना महापुरुष सम्मान, पारख भया ठिगाइये, पता चलने के बाद भी यदि ठिगा रहे हैं तो समझो अपनी बहुत नीची बुद्धि है। जी कुजस होए संसार में अरु बटो सरापी खाए। कोई साधारण आदमी लुटा गया ना, असली की जगह नकली ले लिया तो उसकी इतनी नहीं, पर सुनार हो के नकली सामान ले लिया तो उसकी तो बहुत भयंकर कुजस होगा। ये कैसा मूर्ख आदमी है, इसका भी नहीं पहचान कर पाया। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान होते हुए तो ठिगा रहा है, ज्ञान होते हुए ठिगा रहा है। अपन यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद यदि अपन ठिगाते हैं फिर अपन ऐसे काम करते हैं तो महापुरुष हमारे तो मूर्ख है, तो मूर्ख है। के जाति शराब अपार थी के अशुद्ध वास ना हो। फिर उसका कारण बता रहे तेरे ठिगाने का कारण कि तू असली सुना नहीं, यानी तेरे पास ज्ञान है ही नहीं, अपारखी है, तेरे पास पारख नहीं है। और दूसरा कारण है कि अशुद्ध वासना, सोए तेरी वासना सही नहीं है, तेरी जिज्ञासा वासना सही नहीं है, तेरी आशा शुद्ध नहीं है। गाफिल सोई ठिगावसी, जो गाफिल है ना वो ठिगाते हैं। जान नहीं सुचेती सो, जिनमें सुचेत पना नहीं है वो ठिगाएंगे। ऐसे महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेतो चेतो, इस बात को जानो। संसार में इन बातों को जान के और सत्य का संग करो, गुरु का संग करो और नैचे के साथ राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।